वेलकम टू अवर चैनल ब्रोकन कोड्स। तो आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड लोअर पीसीएस 2021 के प्रीलिम्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टोटल वैकेंसीज से। तो 2021 में टोटल वैकेंसी है 119। तो 119 वैकेंसी के 15 टाइम्स स्टूडेंट प्री में सेलेक्ट होंगे, जो है 2850। तो वहीं जनरल कैटेगरी में जो टोटल वैकेंसीज हैं लोअर पीसीएस में 95 हैं। तो 95 के अकॉर्डिंग यहाँ पर 1425 बच्चों का सिलेक्शन होगा प्रीलिम्स में। वैसे ओबीसी में है 27, जिसमें 405 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। एससी कैटेगरी में 47, जिसमें 705 सेलेक्ट होंगे। और एसटी में है 6 स्टूडेंट, जिसमें 90 सेलेक्ट होंगे। वैसे ईडब्ल्यूएस में सिर्फ 14 सीट्स हैं और यहाँ पर 210 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। तो इस एनालिसिस में सबसे पहले हम बात करते हैं लोअर पीसीएस 2016 की वैकेंसी को देखते हुए, क्योंकि 2016 पीसीएस से ही हम 2021 की कट ऑफ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी की। 2016 में टोटल वैकेंसी थी 184, जिसमें प्रीलिम्स में टोटल बच्चे सिलेक्ट हुए 2760 बच्चे। और जनरल कैटेगरी की सीटें थी 116, जिसमें से 1740 बच्चे सिलेक्ट हुए। वैसे ओबीसी में थी 29, जिसमें 435 सिलेक्ट हुए। एससी में 33 थी, 495 सिलेक्ट हुए। एसटी में 9 सीट्स थी, जिसमें 135 सिलेक्ट हुए। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें, 2021 में 2850 सीटें हैं और प्रीलिम्स के लिए, और 2016 में है 2760 सीटें। तो इन दोनों का टोटल जो डिफरेंस है वो आ रहा है 90। इट मीन्स जो टोटल वैकेंसीज में इस बार 90 बच्चे ज़्यादा सिलेक्ट होंगे एज कम्पेयर टू 2016। वैसे ही अब जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। इस 2016 में 116 सीटें थी और इस बार जो सीटें हैं वो है 95। तो इस बार जो बच्चे सिलेक्ट होंगे 1425 बच्चे जनरल कैटेगरी में, और 2016 में सिलेक्ट हुए थे 1740 बच्चे। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस नेगेटिव मैंने यहाँ पर को इसलिए लिखा है क्योंकि ये सीटें 2016 के कंपैरिजन में 315 सीटें जनरल कैटेगरी से कम हो गई हैं। इसका एक रीज़न तो है ईडब्ल्यूएस कोटा की, जो जनरल की सीटें थी वो कुछ ईडब्ल्यूएस कोटा में चले गई, ठीक है। और वैसे भी जनरल की वैकेंसी एज कम्पेयर टू 2016 इस समय लो है। तो वैसे ओबीसी में देखें तो ओबीसी में जो डिफरेंस है 405 और 435 का, ये तो काफ़ी लो है, एटलीस्ट 2 सीट्स 30। और एससी में इस समय जो 2021 में सीटें वो है 47 और 2016 में 33। तो यहाँ पर एससी कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है सीटों का। और इनका प्लस मैंने डिफरेंस इसलिए लिखा हुआ है कि इनकी सीटें यहाँ से इंक्रीज हुई हैं 210 सीटें। तो इसका ही रीज़न यहाँ पर कोई रहेगा कि एससी की जो कट ऑफ है वो जाएगी लो, जिनकी सीटें ज़्यादा हैं। और जिनकी सीटें घट गई हैं, कम हैं, तो उनकी जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी हाई, ठीक है। तो इस समय जनरल कट ऑफ हाई जाएगी डेफिनेटली। और जो 90 यहाँ पे प्लस 90 इसलिए लिखा हुआ है कि इनकी जो कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस की, वैसे तो जनरल से कंपेयर कर रहे थे, लेकिन ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो भी जनरल से काफ़ी कम रहेगी। एसटी की कट ऑफ, इनकी सीटें भी काफ़ी कम हुई है, इस समय 6 रही हैं और उस समय 9 थी। तो इनके सिर्फ 90 ही सिलेक्शन होना है प्री में, तो इनकी भी कट ऑफ हाई जाएगी। ओके, तो इससे पहले हम डिस्कस करते हैं कुछ 2016 का जो लोअर पीसीएस का मैंने उसके प्रीलिम्स के रिजल्ट से कुछ डेटा कलेक्ट किया है, जिससे मैं आपको समझा सकूं कि ये जो मार्क्स का डिफरेंस है ये कैसे वेरी होगा। तो यहाँ पर 2016 में जो प्रीलिम्स में टॉपर के मार्क्स थे वो थे 119.50, ये हाईएस्ट मार्क्स थे उस समय। और इस बार तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि उनके 127 भी हैं, कुछ 130 भी बोल रहे हैं। इसमें क्या सही है क्या नहीं है ये तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इन फ्यूचर अगर मुझे कहीं से कुछ डेटा अगर मिलता है टॉपर्स का, 119.50 जो टॉपर के मार्क्स थे उससे 109.50 यहाँ पर को जो टोटल डिफरेंस है ये है 10 मार्क्स का, राइट। तो इन 10 मार्क्स के डिफरेंस में ही यहाँ पर जो 2016 में बच्चे सिलेक्ट हुए थे प्रीलिम्स में वो 16 स्टूडेंट्स थे, राइट। वैसे ही 109.75 से 108। अब यहाँ पर कोई जो डिफरेंस है नंबर का, इस रेंज में 1 नंबर का डिफरेंस है। वैसे ही अब जो ये डिफरेंस है 1 नंबर का डिफरेंस है, कहाँ तक, 100 तक। तो इस रेंज में जो सिलेक्ट हुए वो 2 बच्चे, फिर 4, फिर 8, फिर 14, 16, अगेन 16, 32, 55 एंड 47। तो जो 119.50 है यहाँ पे और ये 100 है, तो इनका टोटल डिफरेंस जो निकला है यहाँ पर को वो मार्क्स का निकला 19.50। तो टॉपर से 19.50 मार्क्स नीचे तक जो टोटल स्टूडेंट सेलेक्ट हुए प्रीलिम्स में 2016 में वो 210 बच्चे हुए,
राइट। और अब जो ये डिफरेंस है हर एक नंबर के साथ जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो बढ़ती जाएंगी। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो इसको हम इस हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, राइट, या इसको हम गॉसियन कर्व भी बोलते हैं। ये कर्व डेटा साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, राइट। ये डेटा साइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसको देखो हम यहाँ से समझते हैं कि ये तो है मार्क्स की लाइन इधर, राइट। तो 0 to जो भी 150 हाईएस्ट मार्क्स हैं, और ये है नंबर ऑफ कैंडिडेट। इसको फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है, इसको फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी। तो हमने यहाँ पर देखा था कि 119.50 से 109.50 तक 16 कैंडिडेट थे। वैसे ही फिर हर एक एक नंबर के डिफरेंस में 2, फिर 4, फिर 8, फिर 14, फिर 16, फिर अगेन 16, 32, देन 55, 47। अब क्या होगा, हर एक एक नंबर के डिफरेंस में, ये एक एक नंबर का डिफरेंस है, तो हर एक एक नंबर के डिफरेंस में जो भी यहाँ पर को फ्रीक्वेंसी आएगी, यानी कि नंबर ऑफ कैंडिडेट पर 1 मार्क्स में कितने आ रहे हैं डिफरेंस में, तो ये इंक्रीज होती जाएगी। जैसे आप ऊपर जाओगे तो इंक्रीज होते जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर को बता रहा हूँ कि जो 2016 में कट ऑफ गई थी 89.75 से 90 मार्क्स के बीच में, यहाँ पर 200 स्टूडेंट्स थे, 200, राइट। तो जो कट ऑफ आप देख सकते हो कि जो कट ऑफ रेंज आएगी तो उसके बाद यहाँ पर कोई ये यहाँ कहीं पर लाई कर रही होगी, तो जहाँ पर कोई जो फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट्स की वो काफ़ी हाई होती है। अब ऐसे यहाँ पर को 47 है, तो सपोज इसके बाद यहाँ पर को 50 हो सकता है, उसके बाद देन 60, 65, ऐसे करके 65, देन 70, 75। तो पर 1 नंबर के डिफरेंस में यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो वैसे ही अब यहाँ पर देखते हैं, ये है 2016 की कट ऑफ जनरल की, जिसमें गई थी 89.75, फीमेल्स की 79.75, 10 मार्क्स का डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद पूर्व सैनिक, फ्रीडम फाइटर, OL 1 लाख एंड PD पार्शली डीफ, तो इनकी कट ऑफ कुछ ऐसे गई है। और वैसे ही SC की कट ऑफ गई 78, तो यहाँ पर लगभग 11.75 मार्क्स का डिफरेंस है। ST का देखा जाए, ST कैंडिडेट का, और OBC का, तो OBC की तो लगभग और एस जनरल की कट ऑफ तो सेम गई है यहाँ पे। और जो ST की कट ऑफ है 80.75, तो इनका जो डिफरेंस है यहाँ पर 9 मार्क्स का डिफरेंस है, राइट। तो ये है 2016 की कट ऑफ। अब यहाँ पर देखते हैं जनरल की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो जनरल की 2016 में 89.75, OBC की भी 89.75, SC की 78, ST की 80.75, ठीक है। तो यहाँ पर कोई एक एनालिसिस और है कि 109.75, यहाँ पर कोई ये जो एनालिसिस है 2016 का, ये मैंने जनरल कैंडिडेट कंपेयर किया है हर एक कैटेगरी वाला। जनरल के टॉपर के मार्क्स है 119.75 से 89.75। कट ऑफ तक का टॉपर से क्या डिफरेंस था, यहाँ पर 30 मार्क्स का डिफरेंस था जनरल में। वैसे ही जनरल के टॉपर से OBC में, इसमें भी 30 मार्क्स का। अब जनरल के टॉपर के मार्क्स से SC की जो कट ऑफ थी उनका डिफरेंस था 41.75, ठीक है। तो 41.75 ये SC कैटेगरी का डिफरेंस था। वैसे ही ST का जो डिफरेंस था टॉपर से 80.75 पे, ये था 39 मार्क्स का। तो अब यहाँ पर को क्या है कि SC की जो सीट्स हैं, ठीक है, इस समय वो ज़्यादा हैं, OBC की भी कम है, जनरल की भी कम है, और ST की भी कम है, ठीक है। तो और EWS की जो है, EWS की डेफिनेटली इनकी कट ऑफ यहाँ पर कम जाएगी। तो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है यहाँ पर, वो लगभग 98 ±1 मेल्स के लिए, और वैसे फीमेल्स के लिए 88 +1 के आसपास रह सकती है। OBC की 97 पॉइंट ±1 के आसपास कट ऑफ रहेगी, और OBC फीमेल्स की 85 पॉइंट ±1 पे। तो यहाँ पर SC जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनकी कट ऑफ काफ़ी कम रहेगी एज कम्पेयर टू अदर कैटेगरीज, राइट। तो इनकी कट ऑफ जो रहेगी SC की वो 82 पॉइंट्स ±1, और जो फीमेल्स की रहेगी वो रहेगी 71 ±1। जो भी इस रेंज में आ रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं सभी कैटेगरी में, राइट, मेंस के लिए। देन ST की जो कट ऑफ जाएगी वो 88 ±1। SC और ST की जो कट ऑफ का डिफरेंस है ज़्यादा रहने का रीज़न क्या है, नंबर ऑफ सीट्स, राइट। तो इनकी 88 पॉइंट ±1 जाएगी मेल्स की, और फीमेल्स की 76 ±1,
वैसे ईडब्ल्यूएस की जनरल से थोड़ी कम कट ऑफ रहेगी, 94 ±1 टू मेल्स के लिए और 82 ±1 फीमेल्स के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स इस रेंज से बाहर आ रहे हैं जनरल में या किसी भी कैटेगरी में, तो वो अपना 318 जो सीट्स हैं, ठीक है, अपर पीसीएस के लिए, इसकी प्रिपरेशन में लग जाएं। क्योंकि यहाँ पर होगा क्या, जो इस रेंज में आ रहे हैं लगभग इसका जो रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, लोअर पीसीएस 2-3 महीने लग सकते हैं। तो 2-3 महीने में अगर इसका रिजल्ट आएगा और आप अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं कम मार्क्स आने के बाद भी और आपको वहाँ नंबर नहीं आया, तो अपर पीसीएस की जो प्री की तैयारी है वो आपका डिस्टर्ब होगा उसमें, और उसमें हो सकता है उसमें भी आप सिलेक्ट ना हो पाएँ और दोनों चीज़ें हाथ से चली जाएंगी। तो इसलिए बेटर ये है कि अपर पीसीएस जिनका यहाँ पर इस रेंज में मार्क्स नहीं आ रहे हैं वो इसको छोड़ दें और अपर पीसीएस के प्री के लिए तैयारी स्टार्ट कर दें अभी से, ताकि उनका वो अच्छा हो और वहाँ पर को सिलेक्ट हो जाए। अदरवाइज़ अगर वो डाउटफुल रहेंगे तो दोनों में से किसी में भी सिलेक्शन नहीं होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।